आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आज 19 नवंबर है 2024 और कल 20 नवंबर को 2024 को विधानसभा का चुनाव होना है और जिसमें नागपुर ज़िले जिसमें 12 विधानसभाओं में 217 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी विधानसभा है जहां कितने उम्मीदवार राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन की ये ऐसी तैयारी जहां पर मतदान अधिकारी को टाइम से निकलकर उनके मतदान केंद्र में सुरक्षित पहुंचाकर कल इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, टोटल उम्मीदवार कितने हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कैंडिडेट कितने हैं, निर्दलीय कितने हैं और टोटल वोटर कितने हैं और कहां पर जो बैलेट यूनिट है कहीं पर एक बैलेट यूनिट रहेगी तो कहीं पर दो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नागपुर दक्षिण पश्चिम जिसमें टोटल उम्मीदवार है 12 और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 8, निर्दलीय 4 और टोटल वोटर है 4,08,120। यहाँ पर एक बैलेट यूनिट रखी जाएगी। नागपुर पश्चिम जिसमें टोटल उम्मीदवार 20 है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 10 पार्टियां हैं और निर्दलीय 10। यहाँ पर टोटल वोटर है 3,86,359 और यहाँ पर 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। नागपुर उत्तर में टोटल उम्मीदवार 26 है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 15 और निर्दलीय 11। यहाँ पर टोटल उम्मीदवार है 4,25,237। यहाँ पर 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। नागपुर पूर्व जिसमें टोटल उम्मीदवार 17 और 12 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और 5 निर्दलीय और टोटल वोटर हैं 4,14,814। इसमें 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। नागपुर दक्षिण में 22 उम्मीदवार हैं, 16 और 6 निर्दलीय हैं। टोटल उम्मीदवार है वोटर है 3,91,810 और 2 बैलेट यूनिट। मध्य नागपुर में 20 उम्मीदवार है जिसमें 8 राष्ट्रीय हैं और 12 निर्दलीय हैं और वोटर है 3,39,417 और 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। और उमरेड विधानसभा में टोटल उम्मीदवार 11 हैं, 6 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और 5 निर्दलीय हैं। यहाँ पर 1 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। सावनेर विधानसभा जिसमें 18 उम्मीदवार हैं, 12 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और 6 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यहाँ पर 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। रामटेक जिसमें 17 उम्मीदवार हैं, 8 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और 9 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। हिंगना जो कि 18 उम्मीदवार हैं, 11 और 7 जो है निर्दलीय हैं और 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। कामठी जिसमें 19 उम्मीदवार हैं, 11 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और 8 निर्दलीय, इसमें 2 यूनिट रखी जाएगी। और काटोल जिसमें 17 उम्मीदवार, 13 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उम्मीदवार हैं और 4 निर्दलीय हैं। यहाँ पर 2 बैलेट यूनिट रखी जाएगी। इस प्रकार पूरे नागपुर एरिया में 217 उम्मीदवार हैं और वहीं पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 130 उम्मीदवार हैं और निर्दलीय 87 उम्मीदवार इस नागपुर एरिया के चुनाव मैदान में है। ये जॉइंट पुलिस कमिश्नर निसार तंबोली साहब नागपुर जिला ने इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयत्नशील है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 19 नवंबर है और कल 20 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। पूरे नागपुर विधानसभा क्षेत्र में जबकि 85 लाख वोटर है
और इसमें आपके तरफ से पुलिस प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? और हमें मालूम है कि महाराष्ट्र की पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्टेटों में सबसे सर्वोपरि माना जाता है और आपके लिए एक चैलेंजिंग जॉब भी हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए। तो क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? नागपुर में 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और उसके लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2850 के आसपास बूथ हैं। सारे बूथ के लिए बूथ मैनेजमेंट जो है और बूथ मैनेजमेंट करने में पुलिस पर्सनल वहाँ पर चले गए हैं। उसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट प्लान है और बाहर का जो प्लान है जो लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। हम पूरे तरह से गियर्ड अप हैं और अब कल देखते हैं, कल अच्छा होगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। और जैसा कि ये हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब बता रहे थे कि पूरी चुनाव की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग भी ली गई थी। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़मीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।